वाली नहीं, उस समय खाली रहता है? खाली रहता है, एकदम जुताई उताई बस होती रहती है। अच्छा, तो जुताई बढ़िया से होती रहती है, तभी उत्पादन अच्छा देती है। वही नेपाल नेपाल भेजेगा, गोरखपुर का व्यापारी यहाँ से ले जाएगा। यहाँ के अब लोग जैसे अब संपर्क में हो गए तो सब ये, और यहाँ से गाजीपुर, दिल्ली और आज़ादपुर मंडी, हाँ। ये सब जाती है। माल यहाँ आजादपुर से- मंडी जाता है? हाँ, रेवतीपुर का जाता है। आज़ादपुर मंडी में जाकर के पूछिएगा, पतालगंगा और नगरेलपुर दोनों मंडियों को बता देंगे, वहाँ से जाता है। अच्छा, ट्रक जा रहा है कि ट्रेन पे जा रहा है? नहीं ट्रक। तो भैया जैसे ये कह रहे थे, तो आप जैसे मान लीजिए तो मटर हो गया, फिर इधर हम सुनते हैं टमाटर भी है, हाँ, और वो भी है। टमाटर। और देखिए वहाँ पे जैसे जो मटर है, वो अब क्या हो रहा है कि जैसे मटर का बहुत बड़ा बेल्ट ये उधर का है, ये गोंडा वाला जो बेल्ट है, जो इधर बहराइच सरायबस्ती और बहराइच बहुत बड़ा गोंडा 5 जिले बहुत बड़े, उसमें लीजिए ना भाई साहब, हम ले रहे वो तोड़ के खाने इधर आ जाइए, इधर उधर की चौड़ाई हो चुकी है। वो देखिए कोई बात नहीं भैया, आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए यहाँ आके खड़ा हो जाती है जी। यहाँ पे, तो यहाँ मिलते रहेगी। आइए सर, आप भी आप आइए, जैसे मैंने खा लिया। आप मान लीजिए जैसे आप लोग कह रहे तोड़ के थे, दे रहा हूँ। तो आप टमाटर की नहीं, खेती मुझे मत कर रहे हैं दीजिए। कि नहीं? हाँ है, वो भी कर रहे हैं। हाँ। तो वो कब बोए? वो टमाटर लगा है सितंबर में, वो लगा है बाढ़ की वजह से थोड़ा लेट हुआ है, नहीं, मैं नहीं लूँगा। लेकिन वो 25 सितंबर को लगा है। वो नहीं कब तो फल ऐसे- देगा? वो फल निकल रहा है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो बीच पे फला है। अब वो रख दीजिए, झुलवा रख दीजिए भैया। 4-5 किलो किसी दिन जब वहाँ फर्स्ट बढ़िया बिजनेस करता पगड़िया, है, उसमें तो उसकी भाई सब पूंजी- डिप्रिशिएट हो गया। उसकी तो पूंजी में आज रिस्क है। आज 50 लाख की मशीनें लगाया, हाँ हाँ, तो मशीनें तो 10 लाख की हो गई। बिल्कुल पूंजी भी रिस्क है, ये तो हमारा इन्फ्लेट कर रहा है, एकदम। अपग्रेड कर रहा है। खेत इन्फ्लेट कर रहा है। हाँ हाँ, और तो आपको भी अपने आप बढ़ता रहेगा। सर ये ले लेकिन यहाँ लोगों को ऐसे बात करते हैं कि खेती घाटे का बहुत पैसा है। नुकसान हो गया, किसान जो है बहुत घाटे में है। और वो सही बात है, हम लोग भी सलाह देते हैं। जैसे जो कहता है कि भाई ये देख करके पूरा आकर्षित हुआ, कहता है कि हम भी 5-10 बीघे से शुरू करना चाहते हैं। पहला हम खुद पूछते हैं कि भैया क्या काम करते हैं। अगर 25,000 रुपये की वेतन बताओ। नौकरी कर रहे हो, भले ही प्राइवेट की हो, तो वो करो। 5-10 बीघे की खेती मत करो। खेती में अगर आना है, खेती में अगर आना है तो कम से कम 20 बीघे की खेती करो। 20 बीघे की खेती करोगे तो फिर 25,000 रुपये को भूल जाओ, वहीं मत जाओ। अगर 35-40 हज़ार रुपये की 35-40 बीघे की खेती कर रहे हो तो 50,000 रुपये मंथली को भूल जाओ। और अगर 60-70 बीघे की खेती कर रहे हो तो 1 लाख रुपये महीने की नौकरी को ठोकर मारो, घर पे रहो और आराम से। वहाँ 365 दिन आप दोगे, 24 घंटे की ड्यूटी, वो कहने के लिए 8 घंटे होती है। हाँ, हाँ, आप उसके बाकी टाइम का करेंगे क्या? उसी और तरीके से आप सुबह से मेंटल शाम। और हम लोगों के यहाँ नौकर तो नौकर। हम लोगों के यहाँ उड़ते हुए ले लीजिए। 365 दिन में अगर ये मटर और गेहूँ की बुआई करते हैं तो 365 दिन में दिन के जो दिन हैं, आप खेत पे जो आके पूरा दिन दे रहे हैं वही ना आपका ये है। तो दिन करके यहाँ मुश्किल से 30-40 365 40 दिन महीने में आप बाकी दिन आप अपना कोई और काम कुछ कर सकते करते रहिए, सब कुछ घूमते रहिए, करते रहिए, जो करना है करिए। एक महीने की वर्किंग जैसे में- अभी अब ट्रैक्टर में हमारा क्या काम है आने का? जैसे अब हमारा इनको- ड्राइवर, अब इनको खेती से हमारा छोड़ के ट्रेडिंग में ले जैसे जाना। हमारा जो है वो ड्राइवर, इसको ट्रेडिंग, जैसे मान लीजिए वो खेत अपना देख ही रहा है, अभी खेती नहीं। ड्राइवर में तेल अपना भरवा दिए, सुबह में पूरा फुल हो गया, 15 बीघा 18 बीघा जोत के चलाया। फिर उसके बाद अगला दिन गया, जोत करके जो खेत जैसे जैसे तैयार मिलेगा जोत करके जुताई करके खत्म कर लिया। तो आपको क्या काम? अब उसमें काम ही नहीं है, बारिश के टाइम इसकी जुताई होनी है, पानी उन्हें देना नहीं होता है उस टाइम। अक्टूबर में हम लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए कि अब मैनेजमेंट का चला करके लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार कहती है कि ये लघु उद्यमी है या कुटीर उद्योग है, ये लोगों को रोजगार दे रहा है। अभी मुझे पता चला मेरे से ज़्यादा लोगों को रोजगार तो अनिल जी दिए हुए हैं। आज पूरे साल ये मजदूर इनके यहाँ काम करने को इनको मिलता है, और आप इमेजिन करिए कि महीने में 6,000-7,000 इनके यहाँ से अगर एक महिला मजदूर जो घर से नहा खा करके आ रही है, जिसका 1 रुपए का ओवरहेड एक्सपेंडिचर नहीं है। सही बात है। गाजीपुर शहर में जो 20,000 पाएगा वो 7,000 नहीं बचा पाएगा। हाँ, और इनका जो मजदूरनी है जो आकर के मटर तोड़ रही है वो 7-8 हज़ार रुपये महीने बचा रही है, 6,000 रुपये महीने बचा रही है, और साल में 9 महीने काम कर रही है, तो घर के घर पर और घर के घर पे। और इतना बड़ा तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है, हम तो औद्योगिक कंट्रीब्यूशन तो मानते नहीं किसान का। एक बात और है,
उधर उधर मैंने अभी किसी को बात करते नहीं सुना है। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है और इसके ऊपर जो एआई का खतरा है वो नहीं मंडरा रहा है। हाँ, और वहाँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, अंबानी और अडानी वो है और जिनकी वो वहाँ आज गिर एआई का जाएगा खतरा आदमी। मंडरा रहा है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है वो सेक्टर। आज वो कॉस्ट गिर कटिंग जाएगा। करनी है, कॉस्ट कटिंग करनी है। इसीलिए जैसे अभी अमेरिका में रिपोर्ट पढ़े होंगे बिल गेट्स वगैरह की, वो 1-1 लाख एकड़ वहाँ पे ज़मीन वो एक्वायर की है अमेरिका में कृषि के लिए। कृषि भारत पे अब ने भी वहाँ किया रिसर्च है, चल रहा है। इंडिया भी कर रही है, पंजाब वाले जाके कर रहे हैं। हाँ, कनाडा में आज इतना बड़ा जो सिख लॉबी पावरफुल है, हाँ, ये क्या थे, वहाँ हाँ। खेती करने गए थे। आज इंडियंस भी अफ्रीकन कंट्रीज में जमीन ले रहे हैं, हाँ, ले लीज रहे पर। हैं। चाइना ने बहुत ज़्यादा जमीनें ली हैं। बिल्कुल। ये आज तो आई ओपनिंग बात ये है कि अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बहुत है। बड़ी इंडस्ट्री है, बशर्ते उसको इंडस्ट्री की तरीके से ले किसान। अब जैसे जो हम है ना, एक- अब जो ये सारी चीज़ें फोकस इसी पे गवर्नमेंट भी कर रही है, किसान भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है, अब किसान को वास्तव में किसान देखना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अगर मैं यूपी में जानता हूँ देखना है तो, तो, नहीं तो महाराष्ट्र में देखिए, वहाँ पे जो गुजरात में देखिए, वो एकदम समूहबद्ध है। वो जो एक पीओ का, ये जो कोऑपरेटिव का जो बड़ा हाँ, वहाँ वो तो खड़ा है कोऑपरेटिव, काम, वो जो उनको अमृत तो शाह वो ने- यहाँ तो अनिल जी को मैं अब देख रहा हूँ। आज से 40-50 साल पहले क्या था, खेत में जाने पर लोग अपनी हेठी समझते थे। हाँ। और वहीं मैंने देखा, मेरे ननिहाल वाले बहुत बड़े काश्तकार हैं वो लोग। मामा हमारे आते थे बाहर, कानपुर में नौकरी करते थे, और कहीं भी आए तो अपना ट्रैक्टर चलाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। खेत कभी खाली नहीं रहेंगे उनके। और गन्ना, जैसे आपके यहाँ ये है, उनके यहाँ गन्ना कैश क्रॉप है। गन्ना एपीडा जो निर्यात का पूरा देखता है, तो हम लोगों के पास निर्यात का हमारा खुद का लाइसेंस है। अच्छा, हम लोग भेज सकते हैं माल बाहर कहीं भी। हम लोगों को, हमको 2 बार अभी दुबई जाने के लिए 2-2 बार एपीडा पिछली साल भी जोड़ दी, इस बार भी जोड़ दी। हम लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? नहीं गए कि वो उन लोगों का टाइम ऐसा बनाए थे जहाँ हम लोगों का ये व्यस्तता वाला था। ये इसी समय बनाते हैं। और हम लोगों का जो बताया ना कि ये अक्टूबर से और फरवरी का ये पूरा 4 पेट- महीने जो है, अब ये हाँ 4-5 दिन वो इतना पैसा देती है ना गवर्नमेंट, इतना अगर ईमानदारी से हो लेकिन तो अगर सही काम आप करने वाले लोग हैं, मिर्च का कोई अगर किसान फिर व्यवस्थित मैं बता सकता हूँ कि 1 लाख रुपए मैंने कहा कि महीना जो नौकरी को छोड़ सकता है, तो वो क्या उसको करना पड़ेगा, अपने खेती को कैसे उसको मैनेज करना पड़ेगा, और कौन सी क्रॉप उसको पकड़ना पड़ेगा, अगर 20 बीघा है तो कैसे कैसे उसको प्लान करना पड़ेगा। कितना रकबा वो कैसे लेगा तो छोड़ सकता है। तो 30 बीघे का वो जो है, और ये अगर चारों फसल को जोड़ लिया आपने और 5 बीघे उसमें केला जोड़ लिया, तो आराम से हम लोग ये बनाए कि जैसे ये 2 महीने में हम लोगों का ये बंद हो जाता है इनकम। जैसे मटर और टमाटर का ये लास्ट दिसंबर से शुरू होता है और 15 फरवरी में ख़त्म। टमाटर 2 भी महीने खत्म। सब मटर टमाटर मिर्च खत्म। तो 2 महीने बस इनकम, फिर 8 महीने लगाना है। तो ये हुआ कि नहीं, इसमें परवल की बस। तो जब ये बंद हो जाती है, ये मिर्च टमाटर मटर, ये जब तब ये बंद परवल होती शुरू है हो गया? तो परवल शुरू हो गया। तो परवल की जो मैं बताया है, ये खेती 40,000 रुपये बीघे पर खड़ी है, तो परवल 70,000 रुपये एवरेज पे खड़ा है। वो 1 लाख 1.5 लाख पे भी जाता है वो भी, लेकिन 70 तो एवरेज उसका बचत खड़ा है परवल। तो अब वो तुड़ाई शुरू हो गई। जून तक वो खूब तुड़ाई होती है उसकी, खूब पीक तुड़ाई होती है जून तक। जुलाई तक वो चलती रहती है, जब तक बहुत बारिश होकर के फसल खराब न हो जाए, बहुत बारिश होने के बाद तब तक उसकी तुड़ाई। और जून जुलाई 15-20 जुलाई तक वो परवल खूब पीक पे चल रहा है। वो उसके बाद तुरंत केला की हम लोगों की कटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, वो कटिंग शुरू हो गई। अब केला की 20 जुलाई से कटिंग हम लोगों की केला बिकने लगता है। तो हम लोग केला बेचते हैं 20 जुलाई से लेकर के वो 20 नवंबर, 10 अक्टूबर 10 नवंबर जब मिर्च निकलने लगे तब। या मटर निकलने लगे तब। पहले पहले मिर्च मिर्च निकलेगा, मिर्च आएगी, टमाटर आएगी, उसके बाद मटर। तो ये 10, तो आप 20 जुलाई से ये 10 नवंबर तक ये केले की ये कटिंग होने लगती है। यानी किसान के पॉकेट में हमेशा वो रोटेशन बनाएगा अगर, तो ये बना ले कि अगर 50,000 रुपये मंथली हमको चाहिए पॉकेट में बचत, तो बना लेगा अपना पूरा इस आपको। अच्छा, रिस्क क्या क्या हुआ? रिस्क एक तो ये हो गया। रिस्क जैसे इसमें क्या है, ये जो है ना, कोई भी कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही साथ सारी की सारी फसलें मार खा जाए, कभी ऐसा नहीं होगा।
कोई एक फसल मार खाती है तो तुरंत वो हटा करके फसल दूसरी लग जाती है फसल। ये जो 60 दिन वाली है, अगर ये मार खाई तो तुरंत ये गेहूं और 5 दिन पहले इसमें बुआई हो जाएगी। जो ही ये मार खाती तो दूसरी तुड़ाई नहीं होती इसकी, पहली ही तुड़ाई में इसकी मैक्सिमम तुड़ाई हो जाती है। वो भले 2 दिन बाद तुड़ाई होती तो इसकी बुआई जो है ये 30 दिसंबर तक इसकी बुआई हो जाती है। 30 दिसंबर की बुआई का मतलब कि 12-13 कुंटल इसमें गेहूँ आराम से निकल जाएगा। तो ऐसा तो अब ऐसा कभी नहीं होगा कि मटर भी मार दे गेहूँ भी मार दे। तो गेहूं अगर तो ये फसल मारेगी तो लागत खेती कभी नहीं गिराती, कभी भी नहीं। लागत खेती आ जाती है। अगर 2-3 रुपए केजी भी बिकेगी तब भी लागत। हम लोग छोटे थे तो सुनते थे कि लोग ले गए गंगा जी पर और आलू गंगा जी में गिरा दिए। वो आलू के उसमें, आलू में, टमाटर में ये हो जाता है ये कभी जैसे। तो उसमें होता क्या है कि जैसे वो ले जाते हैं स्टोर में रख देते हैं। अभी ये 5-7 साल पहले भी आलू के साथ ये हुआ था, स्टोर में रख दिए। स्टोर में आलू का रेट जो है गिर करके चला आया आपका इतना कम कि जो उसका किराया है वो भी आप नहीं तो छोड़ के लोग हट जाते हैं। नहीं तो ऐसा कभी होता है, आलू के साथ में होता है ऐसा। अच्छा, ये फसल को रिस्क जैसे आपने कहा कि आपने झटका लगा दिया, सब किसान लगा देते हैं। हाँ सब ये एक बार लगा देते हैं तो कै साल चलता है या एक ही साल? ये नहीं, ये तो 4-5 साल चलेगा। ये तार खराब नहीं होते हैं। अच्छा, ये क्लच वायर है जो मोटरसाइकिल में कट नहीं, वो वाला, ये इतना आसानी से टूटेगा नहीं घोड़ा। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, मतलब कि लेंथ आप जोड़ के नहीं? हाँ लेंथ लेते हैं। हाँ लेंथ कितनी आती है? तो जैसे 130 रुपये केजी, 10-12 केजी हम लोग लेते हैं जैसे। तो 10-12 केजी में समझिए कि लट्ठा समझ जाएंगे ना। 8 फीट के लगभग में होता है, 8.25 फीट एक लट्ठा। तो इसमें 50-60 लट्ठा डबल इसमें हो जाता है, डबल। तो अगर 1 बीघा कहें तो यानी 4-5 हज़ार के तार में। तो 1 बीघे की अगर करेंगे तो 1 बीघे का मतलब कि 20 लट्ठा 20 लट्ठा। वो 1 बीघे का 1,500। हाँ 1 बीघे की और 4-5 साल चल जाएगा। 4-5 साल चलेगा। और इसके बाद ये तार का खर्च है, और वो तो झटका जो मशीन लेंगे, एक बैटरी उसमें ले लेंगे 4,000 की, और 8-9-10 हज़ार की वो झटका मशीन। झटका मशीन अलग होती है? वो वाइब्रेटर है। हाँ अच्छा, वो बैटरी से वाइब्रेट करता है, इसमें करंट वो वो डीसी करंट होती है, मैंने बहुत नॉमिनल बोलते हैं। नहीं, ये इससे बहुत ज़्यादा झटका तेज मारेगा। अच्छा, मार देगा कि आप वो पूरा जब चलेगा तो इतना तेज उसका वो लगेगा ये कि इससे जो एसी है उससे बहुत ज़्यादा वो डबल समझ लीजिए इतना झटका। लेकिन झटका इसलिए बोलते हैं कि उसको ऐसे बनाए रखते हैं जैसे आपको ये मैंने मार रहा है छोड़ रहा है। इस ये कंटिन्यू लाइन उसमें आपको चलती है, और उसमें वो कट रही है। हाँ नहीं कट रही है, आ रही है, जा रही है वो उसमें। तो उसमें क्या हुआ कि आपको सटाएगी नहीं, वो जब बंद होगा अपने आप वो ऑटो मतलब वो अपने का नाम है झटका हो रही है आप आना। तो उसमें जैसे आपको लगेगी, पकड़ेगी, तब तक तुरंत वो आपको होगा बस झटक देगी, छोड़ देगी। चलिए सर बात करते हुए, उसका झटका ही नाम है। बंसुरा है कि नहीं इधर? सब तो बंसुरा भी भाग जाते हैं। कोई ऐसा सर उले छिले दोनों झोला नहीं, झोला इधर से ले जाएंगे उधर के लिए। चलिए लेके चलना है झोला। जय झोला, ये तीनों हमारा है। 3 झोला हम लोग भर लिए हैं, 3 झोला भर लिए हैं। एक बद्री जी का, एक भाई साहब का। अरे उत्थान का जोड़े हैं कि नहीं? पहले उत्थान का तो एक बुरा जा रहा है सर, धान को आप एक बुरा जा ही रहा है ना। बाकी है ना जितना खिचड़ी भी खिलाइएगा 14 तारीख को, कितना मटर खिलाएगा। सबसे अगेती लगाया बहुत अच्छा रेट पाया। तो 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच में बचत वाले किसान यहाँ सबके सब बीघे पर सुने भैया बीघे पर टमाटर में बीघे पर 1.5 से 2 लेकिन ये लाख। हमेशा का नहीं है,
एवरेज उसका यही अब मानते एक हैं हम बात लोग 40-50 बताइए, हज़ार। हम व्यापार करते हैं, हाँ, बस हम हर साल थोड़े हमारी लगन ना, चलती है, नहीं, नहीं। कभी कभी तो हम साला अपना खाने को हाँ, मोहताज हो बिल्कुल। जाते हैं। तो 3 साल में एक बार ऐसा आना है खेती में कि जब आपको बहुत मैक्सिमम रेट मिलेगा। और ये खेती लाख रुपए 70,000 80,000 लाख रुपए भी है तो ये सारी मटर टमाटर तो 3 और ये साल सब। पे एक साइकिल आ जाती है। हाँ, एक बार तो जाना, नहीं तो एवरेज हम लोग 40-50 मान के चलते हैं, ये तो मिलेगी कोई लगन वाला। और ये 3 साल पे एक बार आएगी और 4-5 साल में एक बार ऐसा भी आएगा कि जब ये 2-3 रुपये केजी की हो। इसलिए कि बहुत आकर्षित होकर लोग बहुत बड़े रकबे पे एक ही किसी फसल को पकड़ के वही बुआई बात कर देते हैं। आलू में बहुत और होता जिस है ये। दिन ये कर देते हैं कि फसल को पकड़ के बुआई कर देंगे तो लेकिन उसमें जो अगली बार उसमें- भाग जाते हैं। जो उसमें तेज तर्रार स्मार्ट किसान है वो नहीं फंसता, हम लोग नहीं फंसते। इसलिए कि हम लोग हमेशा टारगेट करके चलते हैं कि हमारी 15 दिसंबर से बुआई शुरू हो जानी चाहिए। 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक किसी भी परिस्थिति में मटर का रेट 2,500 से नीचे नहीं आता। तो 2,500 से नीचे जब मटर नहीं आएगी तो हमारा आराम से वो 50,000 रुपये मटर खरीद। 30 दिसंबर के बाद तो बाकी वो GS10 वाला जो है गोल्डन वाली जो है वो फंसती है, अगर रेट में भी फंसती है तो बताया ही मैं आपको कि 25 से 30 क्विंटल जाती है। अगर 1200-1400 1500 रुपये भी रेट में अगर बिकती है तो 40-50 की वो खड़ी हो जाती है, वो नुकसान नहीं जाता है कहीं से। और 3 साल में एक बार आई जाना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और बता दीजिए कि जैसे मान लीजिए हम लोग जो बात करते हैं, जैसे हम लोग शहरी लोग सोचते हैं कि अगर किसान की फसल का प्रिजर्वेशन सिस्टम बन जाए तो ये अचानक जो उठाता है नहीं ढहेगा। वो एकदम बिल्कुल, तो वो हम लोगों के यहाँ उसकी ज़रूरत है। नहीं तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हाँ, प्रिजर्वेशन में? हो रहा है। तो नहीं इसमें तो कुछ किसान ऐसे नहीं आ रहे हैं कि जब भी हम इसके जैसे टमाटर का कोल्ड ऐसा है स्टोरेज ना, बनाए अभी वो स्टार्ट हो गया है और बनेगी भी, लेकिन उसमें कई सारी समस्याएं ये हैं कि जैसे जैसे कैश क्रॉप, मतलब अभी टूटा तुरंत पैसा निकल जाना, बिक जाना है, इसको रोक नहीं सकते। तो अब होता यही है कि जैसे किसान जो है मंडी में पहुंचा दिया, मंडी वाला अपना इसको कर दिया। ज़रूरत इस बात की है लेकिन उसको किसान नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं करेगा कि किसान खेती करेगा, फिर उसको अगर मान लीजिए 30, 40, 50 बीघे के रकबे पे कोई मटर लगा भी रहा है, 10-15 बीघे टमाटर लगा भी रहा है, तब उसके लिए वो सिस्टम तो बनाएगा नहीं। वो बनाएगा वो जिसको 12 महीने उसका व्यापार करना, जो व्यापारी का है। हाँ, व्यापार करना है। जैसे तो वो सब इसलिए कि अब वो एक किसान का नहीं, अब वो हमेशा उसकी 12 महीना वो जो है ना साइकिल चल रही है। इसलिए कि हम लोगों के यहाँ पहले जैसे ये जो चलती थी ये मसूर वगैरह की, मसूर से जब ये आई यहाँ पे मटर वगैरह, तो ये सब गाजीपुर मंडी ले जाना होता था, टमाटर और ये मटर। फिर बाद में जैसे जैसे इसका रकबा बढ़ा, फिर यहीं बगल में मंडियाँ खुल गई, किसान ही खोल लिए, जो किसान थे वही मंडी वाले हो गए। हाँ, ठीक बात। जो ले जाते थे वो, तो उसमें अब फिर ये मंडी वाला जैसे खूब रकबा बढ़ गया, खूब बढ़ गया। जब मंडी नज़दीक हो गई तो और रकबा तेज़ी से बढ़ गया, क्योंकि गाजीपुर वाला झंझट खत्म। गाजीपुर मंडी में ले जाने के लिए भोर में आपको ले जाना 3 बजे। अब प्लस वहाँ जाने के बाद किसान जैसे 3 बजे बका जाता था ना, 3 बजे नहीं, शाम तक यहाँ तुड़ाई कराए, लोड करवा करके 3 बजे भोर में यहाँ से निकलेंगे, तब वहाँ धक्का अलग होना है और फिर वो भोर में जा करके 9-10 बजे 11 अब बजे एक तरीके से बायर आपके पास चल के आ गया। यहाँ पे अब आप अपना रेट आप बार्गेनिंग अपने से खुद करें, तो ये एक फायदा ये एक तो हो बड़ा गया। अच्छा हो गया कि मिडिल चेन खत्म हो गई, हाँ, जो दलाली थी तो उसमें ये जो है ना मंडी ये नजदीक हो गई है, तो ये धीरे धीरे जैसे जो आवश्यकता बन गई तो अपने आप विकास हो रहा है। तो इसमें वही अब ये चल रहा है इसमें। अच्छा, और जो का किसान समूह बन करके, जैसे FPO वही है ना, FPO इसीलिए बनाई है ये गवर्नमेंट कि जैसे एक किसान उतना कभी, जैसे अब मान लीजिए मंडी हम लोगों के यहाँ जब यहाँ विकसित हो गई तो मटर और टमाटर 2 चीज़, तो मटर टमाटर निकलेगा जैसे मान लीजिए 15 दिसंबर से 15 मार्च, ये दोनों फसल से दोनों हो जाएगी, मटर और टमाटर दोनों। तो 15 मार्च के बाद, हाँ जा ठीक, तो 15 मार्च के बाद फिर मंडी जैसे बंद। उधर ही जा रहे हैं क्या? नहीं, वो वहाँ से, तो 15 मार्च के बाद ये बंद मंडी। फिर उसके बाद हम लोगों के यहाँ यही फसल होती है, मटर टमाटर में कहा
मैं तो ये भी बता रहा था कि बड़े रकबे पे इसकी खेती है। और जो मटर सबसे बड़े रकबे की जो खेती है मटर है, उसके बाद ये टमाटर, उसके बाद परवल, और चौथे परवल नंबर कब पे होता ये। है? तो परवल जैसे वो निकलना शुरू होगा वो 30 मार्च के बाद, जैसे 15 मार्च के बाद शुरू हो जाता है थोड़ा इसी थोड़ा। खेत में बोएंगे? इसमें नहीं, उसका अलग क्लास होता है। उसकी बुआई हो जाती है अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में उसकी बुआई, और वो 12 महीने की फसल है। सितंबर अक्टूबर में बुआई होगी और अगले साल सितंबर अक्टूबर तक वो फसल वो पैदावार देती रहेगी। 15-30 मार्च के बाद वो शुरू होगा। 15-20 मार्च के बाद उसकी तुड़ाई शुरू होगी और लगातार उसकी तुड़ाई होती रहेगी। और परवल की खेती वो 80,000 रुपये बीघे पर बचत मान करके चला जाता है कि 70 से 80,000 रुपये बीघे की वो बचत वाली खेती है। और परवल का भी जब कभी अच्छा रेट मिलता है तो 1.5 लाख 2 लाख रुपये से वो केले से ऊपर खरीद हो जाता तो जैसे मान लीजिए आप सपोज कर लीजिए कि आप अगर 50 बीघे की खेती कर रहे हैं ले तो आप पहले ही प्लान करते होंगे कि हाँ, हम कि जो है 30 कि हमको 30 बीघा जैसे मटर बोना है तो 20 बीघा परवल का प्लान करके चल रहा है। तो फिर आपकी जो फिर व्यस्तता का भी समय, अब ये मार्च में खाली हुए तो मार्च से फिर परवल में लग गए। ऐसे ही करते हैं लोग। तो उसमें हमारे क्या गंगा जी के किनारे इतना परवल होता है। हमारे जो किसान थे जो, और परवल खेती गंगा जी में नई हुई था, पहले तो बाहर से ही आता था, आज से 30-40 साल पहले, 45 साल पहले। तो पूरा यहाँ से अब हालत ये है कि उनके पास 1 बीघा भी खेत नहीं है। वो रहने वाले इधर के हैं सब, भगरीपुर के। हमारे खेती थी तो करने गए थे। उन लोगों ने यहीं के राय साहब लोगों की खेती लीज पर लिए हैं और ऐसे ही करते हैं। और पूरा जीवन उसी से करते हैं सब। शादी ब्याह घर बनाना परवल की सब। खेती जो है ना, परवल की खेती बहुत शानदार खेती है और बहुत कम। परवल निनमा सब तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक बार लगा दिए तो फिर वो 30 मार्च के बाद वो तुड़ाइए बस करनी है। आप दवा का स्प्रे होता रहेगा और उसके बाद तुड़ाई आपको करनी है। बहुत बढ़िया खेती वो है परवल। परवल की बहुत बढ़िया अच्छी खेती। तो अब मैं मंडी के हिसाब से भी बता रहा था कि मंडी देखिए मंडी का कैसे स्वरूप विकसित हो गया। तो शुरू हुआ जैसे ये मटर और ये इससे टमाटर से 15-20 मार्च तक ये ख़त्म। 15-20 मार्च के बाद वो आ जाती है। तो 15-20 मार्च तक 3 चीज़ ख़त्म होती है, मिर्च, टमाटर और मटर। अच्छा, अब अभी बीच में आपने ऐड कर दिया मिर्च भी होती है। तो 4 मैंने बताया ना कि देखिए 4 फसल है मुख्य रूप से हम लोगों की, तो 4 हम लोग लेते हैं। 5वां में केला रखिएगा, जैसे केला का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ तो बाद में कहूँगा कि केला तो आप कहें केला, तो मैं इसलिए ये छोड़ दिया। मैं 4 बताया कि 4 फसल मुख्य हम लोगों की है, 4 करते हैं हम लोग, जैसे मटर, टमाटर, परवल और मिर्च। ये 4 मुख्य फसल। मिर्च कब होती है? तो मिर्च ये लगती है जैसे जुलाई अगस्त में मिर्च लग जाती है। अच्छा, और मिर्च की तुड़ाई अक्टूबर से शुरू होती है, लास्ट मतलब अक्टूबर से। ये बढ़िया है। हाँ, तो लास्ट अक्टूबर से तो नवंबर में उसका तुड़ाई अच्छी तुड़ाई होगी। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक वो ख़त्म हो जाती है। तो मिर्च अभी हम आपको पूरा सिस्टमेटिक बताएंगे अभी कि कैसे मंडी कैसे बरहू महीना अब चल रहे। ये लोग मटर ले जा रहे हैं खेतों से। वो ऐसा मत करिए भाई साहब, मैं पहुंचवाता हूँ, हमारी ये मत अपमान करिए। रुकिए भाई साहब। ये अपमान नहीं भाई, ये अपमान नहीं है, ये इनका श्रद्धा। चलिए देंगे नहीं। अरे रुकिए, जानिए ये अपमान नहीं है भाई, ये उनकी शौक है। देखिए मटर से लोग खेतों से लेके मटर जा रहे हैं लोग अपने अपने घरों की तरफ। कीड़ा का ला करके कार्यालय बनवाया मोदी जी ने बनारस बनारस से में। एयरपोर्ट डायरेक्ट और- एक्सपोर्ट का कर हाँ, दिया कि आप दुबई की बनारस फ्लाइट से उड़वाया। वहीं, और एपीडा का जो कार्यालय यहाँ हो गया, नहीं तो एपीडा का कार्यालय मुख्य रूप से 4 था देश भर में, पूरे देश भर में। वो कलकत्ता मतलब वहाँ मुंबई में, दिल्ली में और एक उधर दक्षिण में कहीं बनारस में ला करके खुलवाया। यहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश का ये एरिया आधा पूरा और बिहार का पूरा इसको जोड़ कर मैंने रिपोर्ट किया था कि यहाँ से मिर्च जो है दुबई जा रही है डायरेक्ट तो ये फ्लाइट। काम जैसे बहुत गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा नहीं है, जोर बहुत है उसका और वो काम कर रही है, अब करने वाले पे निर्भर है। इसमें भैया ना कुछ किसान जो व्यवसायी मानसिकता के प्रोसेसिंग में, जिसे मैं देखा मशरूम का, आज बनारस मंडी में या कहीं चले जाइए भैया, आजकल आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव का पैकेट हो गया। तो इस पे जो हम लोगों का ध्यान है, इस पे ये सारा कुछ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, ये सब काम करने में प्रॉब्लम कहाँ है।
और फिर जहाँ समस्या है कहीं वहीं पे व्यवसाय भी है, बिजनेस वही होता है ना, जो प्रॉब्लम और वही सोल्यूशन, तो फिर वही बिजनेस है आपका। तो इसमें वो सारा कुछ हम लोगों के पास वो अध्ययन है। अब इस पे करने की बस बात है, जो कुछ हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास उस पे कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके किया जाए। थोड़ी सी गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसी बदल रही है लगातार, ये 2-3 साल में सुधार की है। स्टेट गवर्नमेंट जो है इसकी इसमें मुख्य योगदान है। तो ये अभी योगी जी ने पीछे देख रहे होंगे ना, ये जो सबमिट करा रहे हैं इसमें निवेश लिया करके, तो उसमें ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लिया गया है और इसमें काफ़ी उसमें जो वहाँ पे लगाया, तो इसके लिए भी किया जा सकता है। लेकिन ये किसान के लिए बस की बात नहीं है। मैं वही पॉइंट करने वाला था। एक्चुअली उद्यमी जब तक इसमें नहीं आएगा, वो दोनों का जब जुड़ाव होगा ना, किसान की मेंटालिटी और उद्यमी की मेंटालिटी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल कायदे, जैसे मैं एक उद्यमी हूँ, बिल्कुल, अब मैं साला जहाँ इसको जिसको देखिए आ करके वो टीवी फ्रिज फर्नीचर की दुकान, बेवकूफ आदमी हो तुम, इस काम नहीं करो। और इसका जो प्रॉफिट है वो कभी तुम 2% के लिए मर रहे हो, तुम 12,000 की टीवी खरीद के 12,100 में बेच रहे हो, इसमें आओ ना, इस बिजनेस को करो। इसमें लेकिन सामान्य तौर पर किसान को, अरे बिजनेसमैन को लगता है एग्रीकल्चर में हम क्या व्यापार नहीं, इसमें जानते हैं इसमें है मामला, और इसमें तो वो है कि मतलब 30% 40% के मार्जिन पे काम करते हैं। जो मंडी यहाँ से ले जा रहा है नेपाल में, जहाँ तक सही बात पहुँचती है। है, क्या समझ रहे हैं जो माने इस ट्रेड में लगे हुए लोग हैं। उपभोक्ता तक जाने में वो 40% 50% का अंतर, हाँ हाँ, तो आप उसको नेपाल पकड़िए का ना। मतलब समझ रहे हैं, हाँ, उसको नेपाल का पकड़िए। मतलब सीधे काठमांडू तक। अरे यहाँ वहाँ की दोहरी हालत घाट ये हो हो गया, गई है मऊ के बाद कि ये जो माओइस्ट के आने के बाद सारे के सारे तो काठमांडू वैली में आ गए, इनकी खेती हो गई खत्म। अगर भारत से उनको अगर मिर्च ना जाए तो हालों को एक मिर्चा तक नहीं मिलेगी, मटर टमाटर के बाद छोड़ दीजिए। ये मऊ के बाद सब क्रॉसेज हो जाता है। चलिए भैया ने जी आनंद आ गया, ये तो अब तो वाकई इस पर कुछ काम करने की जरूरत है। ठीक है भैया। वो जो समय था वो मटर की रेट 60 से 80 रुपए के बीच थी। कभी 5 रुपए बढ़ रहा था, कभी 4-5 रुपए, एवरेज वो 70 पे खड़ा है उस समय वो रेट जो था। तो 5 दिन तुड़ाई मान लीजिए हुई, तो 8 दिन एकदम करते हो ना, जिधर कड़े तैयार हो जाता है वैसे कर लेते हैं। हाँ, लेकिन वो सब तैयारी लगभग हो गया होता है। जो एक साथ बुआई होती है तो उसमें कभी 1, 2, 4 कहीं तो उस 20 समय ऐसे जितना करके। आप निकालने और फर्स्ट खेत में जितना निकालने वो बहुत अच्छा बने, वो 1 लाख रुपए बीघा होता आपका ये रेट मतलब जितना हम लोगों को 15 साल में ये पहली बार ये है कि 70 रुपये थी। तो ऐसा 15 दिसंबर के आसपास में जो एवरेज रेट है मटर का वो लगभग 2 आदमी आपके यहाँ, 2 आदमी हमारे। लेकिन इस साल तो 3,000-3,500 हुआ तो मैंने 50-60 हज़ार 50-60 हज़ार रुपये बीघे पे हम लोग मान के चलते हैं कि एक खेती खड़ी है हमेशा। और उसी में कम से 2-3 साल में ऐसा एक आता है समय कि जब ये यही रेट मिलता है तो ये लेकिन लाभ कभी ऐसा तो नहीं कि एकदम रेट टूट जाए, जिसे बहुत आ, सारे में जैसे टमाटर में होता है ऐसा, इसमें भी होता है, लेकिन वो होता है तब जैसे कि मकर संक्रांति के बाद और तो रेट डाउन होने लगता है। और फरवरी में जो ही प्रवेश करेंगे, जैसे 30 जनवरी 31 जनवरी के बाद अब इसका कोई भरोसा नहीं रहता। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 1500 1,000 रुपये पे आ जाते हैं, लेकिन उस समय गोल्डन निकलती है तो 30 क्विंटल जाती है बीघे में। तो अगर 1,000-1,500 खिचड़ी तक खत्म हो जाएगा सब, तो 45 खिचड़ी आती है। अगर वो 3,000 मिली, उसका रेट अगर मिल जाए, जैसे पिछली बार मिला 3,000, तो 3,000 मिला और 25 क्विंटल भी गया तो 75,000। दूसरे बार तो एवरेज हमको लगता है अगर सालों का एक्सपीरियंस लिया जाए 50,000 तो 50-60 हज़ार रुपये 50,000 अगर 4-5 साल का निकालेंगे एवरेज पूरा, तो 4 इधर का ये एकदम तो 50,000 ये पे खर्च खड़ी है। काट करके जोड़ा जाएगा कि खर्च इसमें से अब मान लीजिए कि अगर आपका अपना खेत है तो ठीक है बताइए, नहीं तो पूरा अगर खेत निकालेंगे, जैसे खेत का रेंट निकालिए और प्लस मजदूरी और और ये उसके बाद ये सारा कुछ निकालिए, तो इसमें 30,000 रुपये ये खर्च आता है। 30,000 निकालिए तो ये 50, 55, 60 हज़ार, तो 25,000 रुपये बीघे की बचत होती है 25-30 में 25-30 हज़ार। और आज के डेट में ये बचत पे खड़ी है 60,000 अभी जो ये चल रहा है इसमें। और अभी जैसे आप गेहूं अब इसको बोआ देंगे, मान हाँ, लीजिए गेहूँ और ये वो मकर अब संक्रांति से पहले हाँ, बो जाएगा पूरा। हाँ हो जाएगा, तो 9-10 कुंटल होगा। और 9-10 कुंटल का मतलब कि वो 25 रुपये से भी रेट से वो क्या कर बचा 25 के रेट से भी 22-24 हज़ार का गेहूँ हो जाएगा। तो उसका सारा कुछ जब ये जोड़ देंगे तो आपका लगभग 40,000 के आसपास में खेती टोटल बचत में खड़ी है साल। और थोड़ा अगर स्मार्ट वर्किंग कर रहे होंगे तो 50,000 देगा। वो 50,000 आराम से होता है। मटर और गेहूं की खेती
हम लोग 40,000 मान के चलते हैं कि 35-40 हज़ार बचत पे खरीद। तो मटर और गेहूं में करना आपको कुछ नहीं है, इसमें श्रम नाम मतलब कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई ना समय देने की ज़रूरत है। या अगर कोई 40 बीघा का काश्तकार है तो वो मान के चलिए कि नहीं, भाई साहब 40 बीघा है का तो वो 10 लाख रुपए आराम से सारा कुछ करके उसके पॉकेट में आ रहा है कि कोई भी रेट 40 बीघा तनहा एक आदमी पर गाजीपुर में कोई है, मुझको डाउट है। बहुत लोग हैं, 200 बीघा है। एक आदमी एक पे आदमी ऐसा है ना, एक आदमी पे तो मामला ये है कि सीलिंग है, सीलिंग मैं वाली वही कह व्यवस्था में लिमिट है हाँ, 20 से 22 बीघे। लेकिन अगर उस परिवार को और देखा जाए लेकिन तो 20-22 बीघे की जैसे इस तरह देखेंगे तो हमारे ही नाम से है, ये छोटे भाई हैं इन्हीं के नाम से, पिताजी के नाम से उतनी जमीन है। तो इस तरह से मिलाएंगे तो 150 बीघे की हमारी इतनी जमीन है। तो भैया वो अपना ही ना कहा जाएगा। वो अपना ही कहा अब जब जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ है अभी हम लोगों के गाँव में ये है ऐसे। तो अगर मैंने सोचिए सुधीर भैया, अगर रखवा दीजिएगा अगर कोई शुद्ध किसान है जमीन की तरह का, बढ़िया रोड पे और अगर मान लीजिए 50 बीघा का जहाँ से वो काश्तकार चढ़ेगी, है या 40 बहुत बढ़िया है। तो अब कौन सी चाप उससे? पहली बात तो है कि ले लेगा जो पूंजी है ये जमीन लग के जब खेत तैयार हो जाएगा, सूख जाएगा, वही ट्रैक्टर वाली मशीन से वो जुताई बुआई, तो वो हम लोगों का जो ट्रैक्टर है एक दिन में 20-25 बीघे की जुताई करता है, एक दिन में वो कम से कम 12 बीघे की बुआई कर देता है। तो हम लोग जैसे 60-70 बीघे की खेती वो क्या 10-12 दिन जैसे मैक्सिमम जुताई का जो पीरियड है वो एक बार जुताई मतलब 8-10 दिन 12 दिन में सब जुताई अब बुआई वही सब हो गया। नहीं जुताई वाला तो भर जितना जुताई जब हो रही है जो जुलाई और अगस्त वाले में, और बुआई के टाइम अक्टूबर के टाइम में 1 महीना, जिसे उसी में अब पलेवा जुताई हो रही है, सिंचाई हो रही है एक तरफ से, फिर सिंचाई के बाद बुआई जुताई। तो सिंचाई के लिए पानी तो हर प्लाट पे है, जैसे देखिए आइए इधर पहले इस बात को पूरी हो जाए ताकि ये थोड़ा चलते हुए थोड़ा नहीं थोड़ा लोगों के जागरूकता के हाँ लिए। ये अच्छा जैसे मान लीजिए सिंचाई हो गया, अब इसको पानी हो गया, इसका पलेवा हो गया, अब इसके बाद दोबारा सीधे बीज और जुताई, मैंने सीधे जोता गया और उसमें बीज डाल दिया, और बीज में ही खाद जो पार्ट है वो भी डाल देते हैं। क्या डालते हैं खाद में? खाद में DAP डालते हैं। अच्छा DAP। और अब इसके बाद फिर इसका बस जो सुरक्षा को लेकर के अगोरना ऐसे ही बस ये जो लगा हुआ ये वाला डाल दिया झटका लगा है, इसको इससे झटका काम मशीन कर- बोलते हैं, काम- पूरा काम करते हैं। मैंने अब इसमें व्यक्तिगत रूप से रहने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं, इसमें जानवरों को नुकसान करना है, जानवर इसमें आएगा नहीं। अब देखिए इधर जंगल ये जो है ना, इधर पेड़ बारी को देखिए काफ़ी जंगल है इधर, तो इधर वो जंगली जानवर ज़्यादा हैं, सब प्रकार के जंगली जानवर हैं, फिर भी ये सब बची हुई है, कोई यहाँ नुकसान नहीं है, फिर भी बची है। कोई रात को कोई अगोरने कोई नहीं, कोई नहीं, चोरी वोरी नहीं कुछ होती? नहीं, चोरी क्या होगा सर, कितना डालिए चोरी करेगा? अच्छा चोरी होनी नहीं है, इसकी चोरी नहीं है। अच्छा। अब चारों तरफ वो मटर हाँ, ही तो मटर लोग है। पैदा हाँ, पेट भरे हैं तो हाँ, ऐसा तृप्ति जैसी चीज़। तो अब जैसे 25 अक्टूबर के आसपास आपने बोवा दिया, 25 दिसंबर उमेश भैया। को फली आ गई। और इसको क्या बोलते हैं इस बीज को जिसके लिए है? इसको बोलते हैं जैसे एक KN5 है काशी उदय, वो पीट की एक वैरायटी है जो 60 दिन हम लोग मानते हैं कि 60 से 70 दिन में तैयार होता है। तो उसमें PSM है, P3 है, काशी उदय उसी प्रकार की है। ये सब 50 से 70 दिन की वैरायटी है एक। तो जो पहली पैदावार निकली आपने 70 रुपये किलो आपने 70 होलसेल वाले में आपने जाके मंडी में 70 रुपये बेचा। आपका भर गया। पहली जो हम लोगों की तोड़ाई हुई वो 70 वाले रेट में गई मंडी में, और उसके बाद जैसे जैसे ये दूसरी एज तोड़ाई हो रही है तो 50 रुपये से शुरू हुई है, और आज तो 35 से 30 तो अब जैसे मान लीजिए आपने 10 बीघा बोया तो 1 बीघा 70 के रेट में बेचा, ऐसे ऐसे होता है या पहले पूरे में ही एक बार छांट देते हैं? जैसे ये सिंचाई हो गई तो उसमें वो पाइप है उसको बढ़ा करके आगे ऐसे बस ये बिछा दे, आगे जोड़ देंगे। एक बार में ये लगभग 7-8 मुंडे की करती है, मतलब आज पवन भी को पकड़ता है। तो इसका ये फायदा ये हो जाएगा कि जैसे एक तुड़ाई हो जाने के बाद जब पानी पाएगी ये मटर तो इसकी ये जो फलियां हैं और बढ़िया तैयार हो जाएगी, नुकसान हो रही है, जान आ जाएगी। देखिए जान आ गई। तो देखिए इसमें इसकी फली और बढ़िया जैसे तैयार हो रही है। अब जैसे एक और ये 2 दिन बाद इसकी तुड़ाई होगी, जैसे अब सूख गया है ये, सूख जाने के बाद ये 2 दिन बाद और अच्छे से तैयार हो जाएगी।
जो ही इसकी तुड़ाई हुई घास इसमें से निकल जाएगी, उसको फिर हम तुरंत कबार ले जाएंगे, तो घास उखाड़ ले जाएंगे। उसके बाद तुरंत इसी नमी पे इसमें देखिए अच्छा, घास दूसरे इसी तरह की नमी नहीं पे जो है, है ये देख रहे हैं कितना है अंदर, इसमें देखिए घास कितना है, जैसे कोई और नमी घास नहीं है इसमें। जैसे गेहूं के लिए 2-3 ये इंच बस चाहिए। अच्छा, इसका घास का भी तो कुछ उपयोग होता होगा, ये तो चारे वारे में पशुओं के चारे में काम आता है। पशु हाँ, वन ले जा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं क्या? सीधे बुआई कर देंगे अच्छा, और कुछ करना नहीं, तो यानी एक तरीके से मटर की सिंचाई में ही गेहूं की बुआई होगी। बस इसमें तो ये पानी इसको भी फायदा कर दिया, और ये पानी गेहूं में भी एक पहला पानी जमाव ये के आप लोगों ने लिए। रिसर्च किया होगा, पहले इतना विज्ञान नहीं था। नहीं, ये सब नहीं चीज़ें थी, ये आई हैं तो इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। रिसर्च तो भाई साइंटिस्ट किए हैं इस सब का, वो विकसित कर दिए, हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हाँ, ये उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत जगह नहीं है। अभी है, अब तो फैल रही है धीरे धीरे। जैसे देखा बहुत, जब मैं लिया था तो रेवतीपुर में किसी के पास नहीं थी, क्षेत्र में किसी के अब पास तो स्प्रिंकलर की जगह पर वो ड्रिप इरिगेशन वाला आ ड्रिप रहा वाला है। अलग है। ड्रिप वाला जैसे ये फसलें ड्रिप इरिगेशन की नहीं ये है। ड्रिप वाली नहीं है। ड्रिप वाली जो है टमाटर है, जो 3 फीट है, 2 फीट तरबूज 3 है, फीट पे, तरबूज भी है, टमाटर है, तरबूज है, मिर्च है, उसको ड्रिप पे लगा सकते हाँ, पुष्कर। हैं। ये तो परवल है। जैसे इनकी जो भेज है दो ना बहुत आदमी वो को। सघन बुआई होती है ना, ड्रिप नहीं। अब इस पे यही पानी काम करेगा इससे। तो ड्रिप अलग तुरंत फसलों के भेज दो, लिए है, हाँ, हाँ। ये स्प्रिंकलर अलग फसलों के लिए। तो ड्रिप वाली भी है हम लोगों की खेती। अच्छा, हाँ, तरबूज है, टमाटर है, ये सब। टमाटर है इसमें, या ये है मिर्च है, ये सारी चीजें वो अच्छा, ड्रिप पे कर स्प्रिंकलर में सरकार ने बड़ा सब्सिडी दिया और रही है। वो सब कुछ में है सब्सिडी, है। ड्रिप में भी है, स्प्रिंकलर में भी है, इसमें 80 से 90% सब्सिडी है। आप लोगों ने इसमें भी सब्सिडी में लिया, सब सब्सिडी, मैंने मिल जा रहा है गवर्नमेंट से, हाँ, मैंने वो आराम से। करप्शन का भेंट नहीं है। कुछ नहीं, वो लेना है बस आपको। हेलो, वो तो इतना है, जैसे रेल लगाई, वो किसान लेते महुआ बाग नहीं, केसरी अब वाले ले का रहे हैं, करके तुरंत धीरे इन्वर्टर बैटरी लगा के पैसा ले लो, बात जैसे है, इसका है। लाभ देख रहे हैं बढ़ता है। वहाँ बस चला जाए सर। दे तो उठ गई हो जाता ना गई, अरे वो होगा वो 70 केजी से ऊपर। हाँ, वो 85-90 के आसपास में वो रोज जाती है जो घर के। तो ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर अपना है, ट्रैक्टर वहाँ खड़ा है, तो इधर से वो लोड होगा शाम को, फिर लेके देखना भैया, हिंदुस्तान यहाँ है ना। सही बात है। केला देखिए उनका, अरे पहले इसके बारे में आप इस खेती का समझ रहे हैं। तत्काल लाभ जो दिख रहा है उसको हाँ, समझ देखिए। रहे हैं। आप अपना खेत तो इनको नहीं बताते, अपना खेत अधिया पर नहीं करते हैं ना। जैसे जो है ये आलसी लोग हैं। वो खेती का जैसे सन्यासी बनने के लिए, आलसी भी बनाता है। सन्यासी बनने के लिए एकदम जुनून सवार है कि कब सन्यासी बन जाए। क्यों सर? इसका जो ये है, इसका ये जो गोल्डन, सोचते हैं कि सन्यासी बनने के बाद कुछ करना नहीं पड़ेगा। बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। और वो इतनी बड़ी बड़ी आती है, लंबी मोटी होती है, मोटी बात आना। पत्ती जो है। उसका वजन जो उसका जो है बीघे में उत्पादन 30 क्विंटल के आसपास में आता है। बहुत मीठी है। 30 क्विंटल, लेकिन वो 110 दिन, उसका मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है 110 दिन। वो 90 उतर से जाएगी 110 तो ये मटर नहीं चल हाँ, पाएगी, नहीं कोई चलेगी। पूछेगा नहीं इसको। ये अभी भी वो हमेशा इससे 3-4 रुपये अच्छे रेट की जाती है, महंगी जाती है, लेकिन और उत्पादन भी, लेकिन वो निकलती अभी नहीं है। वो अभी निकलेगी मकर संक्रांति के बाद। वो बोई 90 गई है दिन- इसके साथ है ही। हाँ, इसके साथ, लेकिन वो 110 दिन में होगी कंप्लीट पूरा, और ये 60 दिन में सब खत्म हो जाएगी। तो यानी उसके आधे टाइम में नहीं होती है। तो ये निकल रही है, समझिए कि ये 25 दिसंबर बड़ा दिन जो था, हाँ, पहली तुड़ाई उसी दिन से शुरू हुई है इसकी। अच्छा। तो अब बुआई हुई होगी ये अक्टूबर में। अक्टूबर इसकी बुआई हुई है 25 अक्टूबर, 24-25 अक्टूबर में ये कंप्लीट बुआई इसकी फाइनल हुई। तो 60 दिन में इसका सब खत्म हो जाता है बुआई। यानी जब बरसात खत्म होती है तब आप लोग इस प्रक्रिया में लगना शुरू करते हैं। हाँ, पूरी जैसे हम लोग इसको जून से जुताई बस शुरू होता है। जून से जुताई ट्रैक्टर से होती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें 4 महीने में 2 बार 3 बार ट्रैक्टर से जुताई। और ऐसे ही सादा जुताई बस करके ऐसे ही जुताई छूटता रहता है। बस और जुताई। बारिश उसी में हो रही है। हाँ, बारिश हो रही है। जब भी जुताई का समय मिल गया, मौका हाँ। फिर तैयार है, जुताई अपना ट्रैक्टर है, वही नेपाल भेजेगा। भेजेगा। गोरखपुर का व्यापारी यहाँ से ले जाएगा। यहाँ के अब लोग जैसे अब संपर्क में हो गए, तो सब ये, और यहाँ से गाजीपुर, दिल्ली और आज़ादपुर मंडी, हाँ। ये सब जाती है। माल यहाँ से- आजादपुर मंडी जाता है। हाँ, रेवतीपुर का जाता है। आज़ादपुर मंडी में जाकर के पूछिएगा, पतालगंगा और नगरेलपुर,
दोनों मंडियों को बता देंगे वहाँ पे जाता है। अच्छा ट्रक जा रहा है कि ट्रेन पे जा रहा है? नहीं नहीं ट्रक। तो भैया जैसे ये कह रहे थे, तो आप जैसे मान लीजिए तो मटर हो गया, फिर इधर हम सुनते हैं टमाटर भी है हाँ और वो भी है। टमाटर, और देखिए वहाँ पे जैसे जो मटर है वो अब क्या हो रहा है कि जैसे मटर का बहुत बड़ा बेल्ट ये उधर का है, ये गोंडा वाला जो बेल्ट है जो इधर बहराइच ना, बहराइच सरायबस्ती, और बहराइच, इधर का बहराइच, बहुत बड़ा गोंडा। 5 जिले बहुत बड़े बस्ती बहराइच। उसमें लीजिए ना भाई साहब, वो हम ले रहे वो तोड़ के खाने इधर आ दीजिए। जाइए, इधर उधर की तुड़ाई हो चुकी है। वो देखिए कोई बात नहीं भैया, आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए यहाँ आके खड़ा हो जाती है जी। यहाँ पे, तो यहाँ मिलते रहेगी। आइए सर, आप भी आप आइए, जैसे मैंने खा लिया। आप मान लीजिए जैसे आप लोग कह तोड़ के रहे दे थे, रहा हूँ। तो आप टमाटर नहीं, की मुझे खेती मत कर रहे दीजिए। हैं कि नहीं? हाँ है, वो भी कर रहे हैं। हाँ तो वो कब बोए? वो टमाटर लगा है सितंबर में, वो लगा है बाढ़ की वजह से थोड़ा लेट हुआ नहीं, मैं नहीं लूँगा। लेकिन वो 25 सितंबर को लगा। वो नहीं कब तो फल ऐसे- देगा? वो फल निकल रहा है। अच्छा, हाँ लेकिन वो दूसरे क्लास अब वो रख दीजिए, झुलवा रख दीजिए भैया। 7-8 किलो किसी दिन जब वहाँ फर्स्ट